हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कई बार जब आपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया होगा तो कभी ना कभी आपके सामने एक मैसेज जरूर शो हुआ होगा राइट प्रोटेक्टेड का। ये राइट प्रोटेक्शन दोस्तों क्या होता है, किस तरीके से इसे अप्लाई करना है, कैसे इसे डिसेबल करना है, कैसे रिमूव करना है, इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं एक बात पहले आपको बता दूं कि जिस पीसी पे या लैपटॉप पे आप ये अप्लाई करोगे, जिस पेन ड्राइव पे, उसी सिस्टम से ही आप इसे रिमूव कर सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन है राइट प्रोटेक्शन का, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दिस पीसी से कि मैंने अपने इस पीसी पे, जो मेरा लैपटॉप है ये, इस पे मैंने अपना पेन ड्राइव जो है कनेक्ट किया हुआ है। ये है दोस्तों, देख सकते हो आप, यूएसबी ड्राइव के नाम से 16 GB की पेन ड्राइव है। इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों मेरा ये कुछ दो सॉफ्टवेयर है, वीएलसी और विंडरा का सॉफ्टवेयर है। अभी तो इस पर राइट प्रोटेक्शन लगाने है तो ये अभी इजीली फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कैसे इस पर राइट प्रोटेक्शन लगाना है। राइट प्रोटेक्शन जो ऑप्शन है तो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है ये देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों विंडोज बटन को प्रेस करना होगा अपने लैपटॉप पे, जो आपका या फिर कंप्यूटर होगा, कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपके सामने टाइप का सर्च यार ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों CMD लिखेंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट शो करेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन होगा और आपके सामने फिर यस या नो का मैसेज आए तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का जो ब्लैक स्क्रीन होता है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो कमांड जैसे मैं चला रहा हूँ वो आपको चलाना है। ये जो कमांड है दोस्तों, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में बता दूँ, मतलब सारी कमांड मैं आपको लिख के भी दिखा दूँगा, उससे आप देख कर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है डिस्क पार्ट। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप करेगा, ध्यान से डिस्क पार्ट लिख के एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क पार्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे लिखने के लिए। फिर आपको यहाँ पे अगला जो कमांड है चलाना है दोस्तों, लिस्ट स्पेस डिस्क चलाना है, ठीक है। लिस्ट स्पेस डिस्क क्लिक करके एंटर मार देंगे। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो डिस्क 0 है वो हमारी हार्ड डिस्क की ड्राइव है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसे नहीं करना है। आपको करना है अपना डिस्क 1, यानी कि जो हमारा शो कर रहा है 16 GB की जो पेन ड्राइव है, यहाँ पे इसका स्टोरेज का शो कर रहा है 14 GB शो करता है पेन ड्राइव का जो होता है, ठीक है। कैसे करना है ये देखिए। सिलेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, सिलेक्ट स्पेस सिलेक्ट डिस्क स्पेस 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्क 1 है, यानी कि पेन ड्राइव का ड्राइव है, याद रखिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कर देना है एंटर। एंटर करते हैं यहाँ पे हमारे सामने लिखा आ जाएगा दोस्तों, डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कमांड चलाने अगली वाली, ये ध्यान से देखिएगा। एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स लिख करके स्पेस डिस्क स्पेस सेट स्पेस रीड ओनली, ये लिख देंगे रीड ओनली, इसमें स्पेस नहीं, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे लिखना है, एट्रीब्यूट्स स्पेस डिस्क स्पेस सेट स्पेस रीड ओनली। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा, डिस्क एट्रीब्यूट्स सेट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे, EXIT लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे दोबारा से, फिर आपको एग्जिट लिखना होगा, EXIT, और एंटर करना होगा। तो वो जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिस पीसी से यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमारा पेन ड्राइव है ओपन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई इसके अंदर डेटा में, यानी कि कोई फाइल या फोल्डर कोई कॉपी पेस्ट करता है, जैसे बेसिक का फोल्डर है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का जैसे मैं बैक जाके यहाँ पे पेन ड्राइव ओपन करके यहाँ से पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। ये देखिए मना करेगा, ये बोलता है जी हमें द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसे हम ट्राई अगेन करेंगे तो ये मना करे, तब भी नहीं करेगा ये, ठीक है। तो उसके बाद अब इसे जैसे कि मान लीजिए मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ तो फॉर्मेट भी नहीं करेगा, ये मना कर देगा। देखिए यहाँ से मैं इसे यहाँ से फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो ये बताया था दी डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, ठीक है। ओके कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं आपको इसका डेटा भी डिलीट करके दिखाता हूँ, तो ये डेटा भी जो है हमारा डिलीट का ऑप्शन शो नहीं करता है। तो दोस्तों हमारा इस ऑप्शन से यही फायदा होता है कि आपका अगर पेन ड्राइव आप किसी को देते हो, तो अगर उस पेन ड्राइव को कोई फॉर्मेट करना चाहे तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी नहीं कर पाएगा। अगर उसका डेटा को डिलीट करना चाहता तो वो नहीं कर पाएगा डिलीट। तो आपका ये जो डेटा है इससे सिक्योर हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको रिमूव कैसे करना है। सिंपल है, जैसे मैंने स्टेप बताया उसी स्टेप से ही होगा, लेकिन एक कमांड चेंज होते हुए देखिए। स्टार्ट बटन आपको दबाना है, जैसे पहले बताया था, विंडो बटन जो हमारा होता है। उसके बाद आपको CMD टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। यस नो मैसेज आएगा, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद वही आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट की। आपको यहाँ पे फिर कमांड चलाना पड़ेगा जैसे पहले चलाया था। डिस्क पार्ट याद रखें कि जैसे मैं कमांड चला रहा हूँ वैसे आपको चलाना, बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख करके दे ही दूंगा। डिस्क पार्ट चलाना है, एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद डिस्क पार्ट का यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाद में इस तरीके से, लिस्ट लिखना पड़ेगा, स्पेस डिस्क क्लिक करके एंटर मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपके सामने इस तरीके से शो करेगा, डिस्क 1 और डिस्क 0 शो कर। तो डिस्क 1 को आपको करना है जो आपने एट्रीब्यूट ऐड करा था रीड ओनली के लिए, जिससे कि राइट प्रोटेक्शन ऑन हुआ था, ठीक है। तो अगली हमारी कमांड होते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 1,
करने के बाद सिलेक्ट इस पर डिस्क स्पेस 1, क्योंकि हमारी डिस्क 1 सिलेक्ट हो गई है। अब एंटर कर देंगे, कर दिया। उसके बाद हमारी एट्रीब्यूट्स की कमांड चलेगी, एट्रीब्यूट्स स्पेस डिस्क स्पेस क्लियर स्पेस रीड ओनली, रीड ओनली लिख देंगे। उसके बाद आपको देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ, एट्रीब्यूट्स स्पेस डिस्क स्पेस क्लियर रीड ओनली, इतना लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद मैसेज आ जाएगा, ये देखिए डिस्क एट्रीब्यूट्स क्लियर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, ये रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको ये कमांड चलाना है, एग्जिट लिख देना, ठीक है ना। एग्जिट लिख के एंटर मारना है, फिर दोबारा आपको एग्जिट लिखना होगा, EXIT, और एंटर करना होगा। फिर आपको मैं दिखा देता हूँ दिस PC यहाँ से ओपन करके, और यहाँ पे मैं अपना पेन ड्राइव ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जो मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखा, जैसे कि पिछली बार पेस्ट नहीं हो रहा था, दोबारा से हम इसको बेसिक के फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाकर मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ USB में अपना जो पेन ड्राइव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, अब दोस्तों देखिए पेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कोई डेटा अगर डिलीट भी करता तो डिलीट भी होगा, ये देखिए यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर देते हैं, और यस कर देंगे तो डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। अगला मैं आपको देखो पेन ड्राइव फॉर्मेट करना है, पेन ड्राइव भी फॉर्मेट होगा। ये देखिए ध्यान रखिएगा आपका कोई डेटा ना हो कहीं, आप फिर मेरे वजह से कोई पेन ड्राइव यानी कि आपका डेटा खो दो, फिर मेरे को कमेंट बोलो भाई आपकी वजह से डेटा हमारा चला गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपका पेन ड्राइव भी फॉर्मेट हो जाएगा इजीली। ये देखिए भी मैसेज आएगा आपके सामने, ये देखिए फॉर्मेट कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका राइट प्रोटेक्शन जो है आप इनेबल कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव पे, जो पेन ड्राइव है उसको सिक्योरिटी और हाई करने की, जैसे कि आप अपने दोस्त को पेन ड्राइव देते हो ताकि वो उसका कोई डेटा डिलीट ना कर सके, बस अपना यूज कर पाए। सो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक भी करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।